दोस्तों टीसीपी/आईपी का नेटवर्किंग में इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर टीसीपी/आईपी ना होता तो शायद आज हम इतनी आसानी से नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन ना कर पाते। इसी की मदद से आज हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं और हम जब चाहें किसी को भी डाटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ओएसआई एक मॉडल है, इसी तरीके से टीसीपी भी एक नेटवर्किंग मॉडल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी/आईपी जो एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिसको बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इन 1970 में। जैसा कि ओएसआई मॉडल आईएसओ ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इसको जो है एक रेफरेंस मॉडल ही बन के रह गया था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन नेटवर्किंग को समझने के लिए आपको ओएसआई मॉडल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल पे ओएसआई से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा नेटवर्किंग का सारा सिस्टम जो क्या होते हैं। और टीसीपी/आईपी को समझने में, नेटवर्किंग को समझने में ओएसआई को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ कंपैरिजन के साथ समझते हैं ओएसआई लेयर और टीसीपी/आईपी को कि ये क्या काम करते हैं। हमने पढ़ा था ओएसआई लेयर में हमारी 7 लेयर होती है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर थी। इसी तरीके से टीसीपी/आईपी में हमारी सबसे ऊपर आती है एप्लीकेशन लेयर, जिसको प्रोसेस लेयर भी कहा जाता है। सेकंड आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको होस्ट टू होस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद इंटरनेट लेयर आती है। इसके बाद सबसे नीचे हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर और लिंक लेयर कहा जाता है। जो ओएसआई के सबसे ऊपर वाली लेयर थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये एक सॉफ्टवेयर वाइज लेयर थी। वो हमारी एप्लीकेशन लेयर अकेले काम करती है, जो ओएसआई की 3 लेयरें मिलकर काम करती थी। ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पे भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। नेटवर्क लेयर, यहाँ पे इंटरनेट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी सेकंड सबसे लास्ट वाली लेयरें थी ओएसआई की, लास्ट की 2, जिसमें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये अकेली हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर और लिंक लेयर काम करती है। अब सबसे पहले हम टीसीपी/आईपी की एप्लीकेशन लेयर के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन लेयर है, ये एक एप्लीकेशन वाइज, एक सॉफ्टवेयर वाइज लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करवाती है एप्लीकेशन को स्टैंडर्डाइज डाटा एक्सचेंज के साथ। इसमें कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे एचटीटीपी जो आपको वेब पेज के साथ जोड़ती है। उसके बाद एफटीपी जो आपको फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद पॉप3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये मेल को भेजने के काम करती है, रिसीव करने का भी काम करती है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो भी आप मेल भेजते हैं, रिसीव करते हैं, वो यहाँ पे काम किए जाते हैं इसकी मदद से। उसके बाद एसएनएमपी जो भी आप नेटवर्क में मैनेजमेंट होती है, वो इसका काम होता है एसएनएमपी का। तो ये एक एप्लीकेशन लेयर है जो एक्चुअली एक डाटा को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। जो भी आपका, जो जैसे आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है कि आप अपने कंप्यूटर का डाटा दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन की मदद से होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी मेंटेन करके रखना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन बनाए रखना पूरे नेटवर्क के साथ। यहाँ पे टीसीपी/आईपी जो है, टीसीपी हैंडल करती है कम्युनिकेशन को बिटवीन होस्ट के साथ, और यहाँ पे फ्लो कंट्रोल भी किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग भी होती है और लाइबिलिटी भी बनाए रखने का काम करती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे टीसीपी/आई का भी होती है, टीसीपी/आईपी भी है होती है, और यूडीपी प्रोटोकॉल भी होता है। जो टीसीपी का काम होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, इसका काम होता है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप भेजते हो अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है कि आपका जो डाटा सक्सेसफुली सेंड हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए साथ में रास्ते में कुछ कनेक्टिविटी मिस हो जाती है, तो आपको फेल का मैसेज देता है। जैसे आप कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप ट्रांजैक्शन करें तो सक्सेसफुली होता है या नहीं, तो वो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपको देता है, वो टीसीपी काम करती है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे यूडीपी का प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं ना, लाइव चैट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा यूटीपी का प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे डाटा की पूरी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप ट्रेसेबिलिटी बनी होनी चाहिए
कि आपका जो डाटा है सर्वर तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं, वहाँ पे टीसीपी का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली ये आपके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा को लेके जाने का काम करती है, उसके फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करती है, रिलायबिलिटी बना के रखने का काम करती है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इसके बाद आती है हमारी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर जो है ये नेटवर्क लेयर को ही हम इंटरनेट लेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डील किया जाता है पैकेट्स के साथ, कनेक्टली इंडिपेंडेंट नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट एंड पैकेट अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज। यहाँ पे दोस्तों इंडिपेंडेंसी जो नेटवर्क है वो ट्रांसफ़र करता है आपको आपके जो पैकेट्स को एक नेटवर्क बाउंड्रीज में। जितने भी आपके नेटवर्किंग में जो डाटा होता है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा जो आपका मैसेज होता है, और उसको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है, आपको बेस्ट रूट बताने का काम करती है, कौन कौन से सर्वर से कहाँ कहाँ होके जाना है, कितनी जल्दी चला जाएगा। तो वो सारे का सारा काम हमारा नेटवर्क लेयर का होता है। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का काम किया जाता है। यहाँ पे एरर की रिपोर्ट भी दी जाती है कि आपका जो है कितना टाइम लगेगा, पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, कितनी MB पहुँच गया। जैसे आप कुछ भी भेजते हैं ना तो कुछ टाइम लगता है, इतना आधा मैसेज चला गया, पूरा चलेगा कम्प्लीटली जो है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, इंटरनेट यानी कि नेटवर्क लेयर के पास होती है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। ये एक फिजिकल लेयर है। जो हमारी फिजिकल लेयर है इसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर के नाम से भी जानते हैं, डाटा लिंक लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंसिस्ट होते हैं कुछ प्रोटोकॉल जो ऑपरेट करते हैं ओनली लिंक को, जो सिर्फ लिंक बनाए रखने का काम करती है। नेटवर्क कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे नोड्स या कंप्यूटर हुए, जैसे स्विच, कंप्यूटर, मॉडेम, जो हमारे पूरे नेटवर्क बनाए रखने के लिए, आपको इंटरनेट के साथ जोड़े रखने के लिए, पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो फिजिकली कनेक्टिविटी होती है वो सारा मैनेजमेंट यहाँ पे की जाती है। इस लेयर में उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्रोटोकॉल ये सबसे लोअरेस्ट प्रोटोकॉल होते हैं, लोअरेस्ट लेयर है। यहाँ पे इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, और यहाँ पे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है। तो दोस्तों ये TCP/IP के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया TCP/IP की जो लेयरें हैं, जो ये सारा क्या काम करती हैं, और हर लेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे एप्लीकेशन में हमारा HTTP, FTP, POP3, SMTP और SNMP काम आता है। ट्रांसपोर्ट में UDP, TCP का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट लेयर में IP और ICMP का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से नेटवर्क में हमारा इंटरनेट जो है फिजिकल कनेक्टिविटी, एड्रेस रेजोल्यूशन और इथरनेट कनेक्टिविटी जो है वो सारी यहाँ पे आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।